tried for you. I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left me entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me bleeding. Died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Lullabies of you still in my head. Someone save me. Bloodshot eyes, can't sleep, I'm rotting in my bed. Even the drugs don't faze me. I don't think you understand. I gave you everything I had when the shit go wrong, and now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you. I cried for you. I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you. I cried. गाइस, जो आज की जो पहली ट्रेड थी वो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पुट करी थी, बिकॉज मेरे को ये लग रहा था कि मार्केट है ना ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि है ना मार्केट यहाँ ओपन हुआ था गाइस, यहाँ ओपन हुआ था। ये कल की ट्रेड थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा कि मैं गैप अप और गैप डाउन को ट्रेड नहीं करता अभी, क्योंकि अपन नए हैं इस मार्केट में, तो अब मैं गैप अप गैप डाउन को ओपन ट्रेड नहीं करता। तो गाइज़ यही है कि मैंने आज ये जो ट्रेड ली थी, ये यहाँ पे मेरा टारगेट था शायद तक यहाँ डील थी, एक सेकंड, यहाँ डील थी और ये इसका स्टॉप लॉस था समथिंग, तो 1:3 मेरे को मिला और मैं ट्रेड को लेके बाहर हो गया। तो 1200-1300 रुपये अपन को पेमेंट करके गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ गाइस, इन्होंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर दिया। ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन करने के बाद में क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन पूरी नीचे की तरफ फॉलो करी। अब ये क्या, ये जो एरिया था ना, ये मैंने मार्क कर रखा था, क्योंकि यही एरिया था ऑर्डर ब्लॉक का, जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था। अब गाइस क्या हुआ कि जब 3:30 बजे ना, मतलब 3 बजे या फिर 3:10 का भी मैं आपको प्रॉपर टाइम बताता हूँ कि यहाँ पे मतलब हाँ 2 बजे का टाइम की बात है गाइस। तो यहाँ पे क्या मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हुआ था आज इस एरिया के अंदर, मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन दिखा रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा था गाइस कि मैंने ऊपर की बाय ट्रेड कर रखी थी, क्योंकि मेरा तो ये एरिया था, तो मैंने यहाँ समथिंग बाय करी थी इसको। तो यहाँ आने के बाद में क्या हुआ, इसने मेरे को 200-300, मतलब ये मान लो कि मैंने 1200 रुपये प्रॉफिट दिखाया, तो इसने 300-400 रुपये जब मेरे को माइनस दिखाया तो मैंने उसको कट कर ली। क्योंकि गाइस ये चीज़ आपको करना सीखनी पड़ेगी कि आपको कब ट्रेड से बाहर निकलना है। ये गट फीलिंग आ जाती है, एक एक्सपीरियंस के साथ ये गट फीलिंग आ जाती है
कि आपको पता लग जाता है कि यार मार्केट है ना आपके रिवर्सल में जाएगा और आपके अगेंस्ट ट्रेडिंग होगी, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरे को पता लग गया, तो मैंने क्या करा, मैंने उस ट्रेड को कट कर लिया। बाकी मेरा बायस ये था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और ऊपर कहाँ तक जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है। तो यहाँ पे क्या था कि मार्केट इस एरिया से, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, एक सेकंड मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ से लेकर जो पिछली बार वाली लिक्विडिटी थी ना, वो लेके मार्केट नीचे की तरफ आया। मार्केट नीचे की तरफ आने के बाद में क्या हुआ कि ये सेल वाली डील भी अपन ले सकते थे, बट नहीं था। मेरा सीन क्या था कि मेरे को ये था कि मेरे को बाय की डील लेनी थी, क्योंकि मेरा बायस यही था। अब गाइस मार्केट में गाइस यही होता है कि अब मेरा बायस बाय की तरफ होगा तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सेल की तरफ बायस होगा, तो तुमने वहाँ प्रॉफिट बनाया होगा। इन दी एंड मैटर क्या करता है कि आप प्रॉफिट कितना बना रहे हो, लॉस कितना कर रहे हो, तो उस पे ऊपर मैटर करता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गाइस जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा ना, तो ये जो बुलिश पेनेंट जो पैटर्न है, ये क्या रिटेल ट्रेडिंग का पैटर्न है। बट मेरा क्या सीन था, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक पे आया, बट क्या ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। तो 300-400 मैंने 1200 रुपये कमाए थे, तो 300-400 रुपये जब मेरे को माइनस दिखाने लगा ना, तो मैंने इसको कट कर ली। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे एंटर करी। जब ये बिग कैंडल आई, आपको दिख रही होगी ब्लू कैंडल, जब ये ग्रीन की बिग कैंडल आई ना, क्योंकि अपन ग्रीन और रेड से ही अगर नोटिस करते हैं, अगर देखते हैं कि ग्रीन तो बुलिश होता है और जो रेड होता है वो बेरिश होता है। तो ग्रीन कैंडल जब मेरे को दिखी ना यहाँ पे, तो ग्रीन कैंडल दिखने के बाद में क्या हुआ कि मेरा बाय साइड था कि ऊपर जाएगा मार्केट। और मेरे को ये पता था कि मार्केट है ना इसको हाफ फिल करेगा। उसके बाद मेरे को पता नहीं है, मेरे को मेरा टारगेट अगर मेरा मार्केट के अंदर अगर मेरा टारगेट फिल हो रहा है ना, तो मेरे को मतलब नहीं है मेरा टारगेट देने के बाद में मार्केट कहीं भी जाए, क्योंकि गाइस 100% तो कोई डिकोड नहीं कर पाया मार्केट को और कोई कर भी नहीं सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका टारगेट मिल रहा है आपको, तो आप ऐसे होप ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि यार मैं होप कर रहा हूँ, हे भगवान इसको ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ ये वो। अगर आपको आपका टारगेट मिल रहा है तो आप अपना जो आपका डेली का टारगेट है वो लेके मार्केट से बाहर निकल जाओ। तो इसने मेरे को यहाँ पे 2000 रुपये प्लस दिखाए थे इस ट्रेडिंग, इस वाली जो डील लगाई थी मैंने इस वाली ट्रेड पे। इस वाली ट्रेड पे जब भी मेरे को 2000 रुपये प्लस दिखा रहा था, तो मैं ये लेके निकल चुका था बाहर, ठीक है। गाइस थोड़ा सॉरी फॉर द नेट इशू, थोड़ा नेट का इशू हो रहा है। बट यहाँ पे जब ये मार्केट था, तो यहाँ से जब इसने पुश करा, अब मेरे को पता था कि यहाँ पे लिक्विडिटी लाई कर रही है। देखो मैंने गाइस मार्क कर रखा है, यहाँ लिक्विडिटी में लाई कर रही है, यहाँ लिक्विडिटी लाई कर रही है। इसने लिक्विडिटी ली, सेकंड लिक्विडिटी ली, और लिक्विडिटी लेने के बाद में इसने मिटिगेट करा इस ऑर्डर ब्लॉक को। अब मैं गाइस सेल में बैठ सकता था, बट मेरा टारगेट पूरा हो गया। मेरे को लालच नहीं करना, अपने लिए नया मार्केट है, इंडियन मार्केट में फॉरेक्स में ट्रेडिंग करता था, तो मेरे को लालच नहीं करना। इसलिए मैंने क्या करा, इस डील को यहाँ पे जब मेरे को 2000 रुपये प्लस दिखाया, तो इस डील को मैंने क्लोज़ कर दिया। क्योंकि गाइस यही होता है कि अगर आप मार्केट क्या होता है कि दो चीज़ों के ऊपर, अगर दो चीज़ों पे आपका काबू नहीं है ना, तो आप मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते। एक तो होता है ग्रीड, अगर आपके अंदर लालच है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर और दूसरा क्या है, आपके अंदर फियर, अगर आपके अंदर फियर है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। अगर ये दोनों फैक्टर में से कोई भी प्रेजेंट है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। ग्रीडीनेस अपन को ये नहीं करनी कि अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है, अगर आपका टारगेट 1:3 है, तो आप ये नहीं सोच सकते 1:10 मेरे को मिल जाए। चाहे कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, रिटेल ट्रेडिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, गाइस आपको एक फ़िक्स अमाउंट रेशियो रखना ही पड़ेगा कि मेरे को अगर 100 रुपये मैं लगा रहा हूँ, अगर मेरे को 300 रुपये मिल रहे हैं तो 300 रुपये लेके निकलूँ। क्योंकि ये मतलब मैंने जितने भी ट्रेडर्स वगैरह के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, जितने भी मैं स्टडी कर पाया हूँ, मेरे को ये समझ में आया ये ओवर द टाइम मिलती है। अभी जब मैंने स्टार्ट करा था ना, तो ये कुछ पता नहीं होता था कि मार्केट किधर जाएगा। मतलब वो होता है ना कि बाय सेल करना है अपन को, ये करना है वो करना है, तो ये यही दिखता था बस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गाइस अब देखो यहाँ पे इसने मेरा टारगेट हिट करा, यहाँ पे ये बुलिश पेनेंट बना रहा है। जब ये कैंडल आई तो इसने क्या ऊपर का मोमेंटम शो करा। अब ये मैंने बुलिश पेनेंट के हिसाब से ट्रेड नहीं ली, बट मेरे को पता था कि मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी है, इस वाले लेवल पे लिक्विडिटी है मार्केट में। आपको मैंने कई बार बता रखा है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है। मतलब इम्बैलेंस फिल करते हुए और लिक्विडिटी को लेते हुए ही मार्केट मूव करता है। जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया ना, तो यहाँ से ऊपर जाने के बाद में क्या हुआ कि मैंने 2000 रुपये क्रॉस कर ली। क्योंकि यार गाइस मैंने आपको बताया था कि मैंने 10,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसके हिसाब से 2000 रुपये अगर अपन डेली बना रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये अपन अगर डेली बना रहे हैं, तो बहुत सही है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे 2%, 3%, जो भी 5% अपन को मिल रहा है वो लेके निकलो। क्योंकि अगर आप ग्रीड करोगे तो ये मार्केट आपको विन नहीं करने देगा। क्योंकि ये अब देखो मेरा ये सीन है कि अगर मैं 1:3 का टारगेट लेके चल रहा हूँ, तो वो टारगेट आराम से अपन को मिल रहा है।
अब देखो गाइज़, ये वाली ट्रेड थी, ये कल की ट्रेड थी। अगर मैंने यहाँ पे ट्रेड करी थी गाइज़, यहाँ पे सेल करा था मैंने इसको, अब मैं चाहता हूँ इसको होल्ड कर सकता था। अब मेरे को पता नहीं था ना कि यार, मतलब मैंने आपको बता रखा कि अपन नए हैं इस मार्केट में, तो अपन क्या कर सकते हैं कि इसको क्या है कि अपन होल्ड नहीं कर सकते। अगर होल्ड करता मैं तो दिक्कत ये थी कि अपना फंड छोटा है और ये मान लो अगर अपने रिवर्सल चला जाता तो अपन को दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैंने होल्ड नहीं करा। बाकी इसने भी अपना टारगेट हिट करा, यहाँ पे भी अपना टारगेट हिट हुआ। और यहाँ जो फर्स्ट डील थी इसमें मतलब मेरे को शायद तक 1200 रुपये समथिंग मिले होंगे। और गाइज़ क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में मैंने एंट्री यहाँ पे ले ली थी, यहाँ पे एंट्री थी मेरी, मतलब यहाँ पे मैंने बाई की एंट्री ली थी, क्योंकि ये मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना के और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। गाइज़ इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं करा, बाकी इधर उधर घूम रहा था। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे इसने मेरे को 400 रुपये माइनस दिखाया तो मैंने कट कर ली। तो गाइज़ यही होता है, अगर आपको लग रहा है ना, आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि मार्केट आपके रिवर्सल होगा, तो गाइज़ वहीं पे आपको डील कट कर देनी है। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है मार्केट का कि यार मार्केट आ जाए, हे भगवान इधर घूम जाए उधर घूम जाए, तो ये नहीं करना गाइज़। ये बहुत लोग बाग करते हैं स्टार्टिंग के अंदर, ये कभी भी नहीं करना गाइज़। अपन को एकदम टेक्निकल, सेंटिमेंटल और फंडामेंटल एनालिसिस को साथ में लेके चलना होता है, तभी जाके आप प्रॉपर ट्रेड ले सकते हो। तो गाइज़ आप मेरे को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे मैंने नया टेलीग्राम चैनल बनाया है और वहाँ पे मैं आपको सिग्नल्स दूंगा कि मैं कौन सी ट्रेड कहाँ पे ले रहा हूँ, क्या मेरा एनालिसिस है। जैसे मान लो कि कल मार्केट ओपन हो रहा है तो मेरा क्या एनालिसिस है। वो गाइज़ वही है कि अब देखो प्रेडिक्शन में बता सकता हूँ कि जितना मेरे को एक्सपीरियंस है उसका हिसाब से मैं प्रेडिक्शन बता सकता हूँ। वो आपको लगाना है कि आप लगाओगे या नहीं लगाओगे, वो आपकी गट फीलिंग है। तो गट फीलिंग को सुनना भी बहुत ज़रूरी है। गट फीलिंग ओवर द टाइम ही बिल्ड होगी आपको। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि आज मेरी गट फीलिंग बिल्ड हो जाएगी, मतलब मैं आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ 5 दिन में मेरी गट फीलिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, वो कभी भी नहीं होगा गाइज़। आपको बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, तभी जाके आप मार्केट में विन कर सकते हो, वरना कोई चांस नहीं है गाइस। अगर आप गैमलिंग करने आए हो ना, तो सबसे गंदी जगह गैमलिंग करने आए हो, ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बाग जीरो करके जाते हैं। जो भी सब कुछ उनके पास होता है ना, वो सब कुछ जीरो करके जाते हैं। क्योंकि मैंने यही नोटिस करा इंडिया के अंदर कि लोग बाग सीखना नहीं चाहते, डायरेक्ट पैसा कमाना चाहते हैं। यार आप एक चीज़ बताओ कि आपको बाय सेल करने का पैसा कौन देगा यार? आप खुद सोचो ना कि आपको सिर्फ बाय एंड सेलिंग करने का पैसा कौन देगा? तो इससे अच्छा है ना कि आप नॉलेज लो उस चीज़ की। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो उस चीज़ की नॉलेज लो। मुश्किल से अगर मैं आपको बताऊँ ना, आपको 1-1.5 साल लग जाएगी, 2 साल लग जाएगी, बट जो उसके बाद में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा वो बहुत सही होगा। अब गाइज़ मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 साल दे चुका। उससे पहले मेरा भी यही सीन था कि इधर जा रहा है मार्केट, सेल में जाएगा, बाय में जाएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो, वो आ रहा है रेजिस्टेंस आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। अब देखो गाइज़ मैं आपको बताता हूँ, अब मार्केट में मैं यहाँ पे निकल चुका था, मेरा टारगेट हिट हुआ, अभी मार्केट नीचे चला गया। अभी नीचे भी मैंने एरिया मार्क कर रखा है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक आएगा, बट मेरे को पता था कि मेरा टारगेट हिट होगा। तो क्या हुआ कि मेरी प्रिडिक्शन हुई, ये ऐसा नहीं कि मैं 100% शॉर्ट था, बट मेरा एसएल सेट था कि मेरे को 500 रुपये जैसी माइनस दिखाएगा तो मैं इस डील को कट कर दूंगा। बट इसने क्या करा कि मेरे को 200-300 रुपये 400 रुपये पहले मेरे को माइनस दिखाए, बट मैं श्योर था कि ये पहले उस वहाँ जो ये लोकेशन है ना 3900 की जो लोकेशन है ना, यहाँ पे जाएगा, इस प्राइस मोमेंटम पे जाएगा और अपनी लिक्विडिटी लेगा, फिर उसके बाद में नीचे जाएगा। अब मैं चाहता था सेल में बैठ सकता था, बट गाइस लालच नहीं करना, मेरे को यहाँ पे लग गया था कि यहाँ पे सेल में बैठना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब क्या होता है कि मार्केट जो इम्बैलेंस होता है या तो हाफ फिल करेगा या फुल फिल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको लेके ये नीचे मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है। अपने इसने सारे ब्रेक कर दिए, जो भी प्रीवियस लोअर लो हायर हाइज जो भी थे इसने ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पे अपन को देखने को मिला, अब देखो ये हाफ फिल हो गया, ये फिबोनाची है। आप बोलोगे, अगर आप बोलोगे कि नेक्स्ट वीडियो फिबोनाची वगैरह पे बनाओ तो मैं बना दूंगा कि मैंने कैसे सेट कर रखा है इसको। इसने हाफ फिल कर दिया, मैंने देख लिया, अपना टारगेट उससे पहले हिट हो गया, लिक्विडिटी इसने मार्केट ने ले ली, अपन बाहर हो गए मार्केट से क्योंकि अपना टारगेट पूरा हो चुका। अब ये मार्केट किधर भी जाए अपन को कोई मतलब नहीं है। अगर आप ज़्यादा मतलब सोचने की कोशिश करोगे, सोचो कि मार्केट यहाँ पे मेरा टारगेट हिट कर देता, यहाँ पे मैं डील दोबारा लेता, अब देखो मेरे को लॉस लेना पड़ता, कोई मतलब नहीं है यार। अगर आपको प्रॉफिट बन रहा है, अगर आपको 1000-2000 रुपये दिन के बन रहे हैं, तो आपको क्यों ज़बरदस्ती लॉस लेना है यार? क्यों ज़बरदस्ती लॉस करवाना है आपको? अगर मैं आपको यही कहता हूँ गाइज़, मैं मतलब ये क्या होता है कि आदमी एक टाइम पे आके बढ़ जाता है, इसमें यही सीन होता है गाइज़ कि आप अगर रोज़ करोगे ना, इस चीज़ों को देखोगे तब आपको समझ में आएगी, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी गाइज़। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं 1 दिन में पैसा कमा लूँ, 2 दिन में पैसा कमा लूँ, 1 महीने में पैसा कमा लूँगा, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। आपको
लगे रहना पड़ेगा, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। और मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेडिंग जर्नल रखनी पड़ेगी। ट्रेडिंग जर्नल क्या होती है कि जैसे मान लो कि आज मैंने 3 ट्रेड ली, ठीक है, 3 ट्रेड में मेरा लॉस था कि 500 1500 रुपये मेरे लॉस हो जाएंगे, बट मेरा जो प्रॉफिट था उससे मैं नीचे नहीं जाऊँगा। बट अगर मेरी एक भी डील प्लस आएगी ना, अगर मान लो मेरी 3 डील मैं लगा रहा हूँ डेली की, 2 डील मेरी माइनस की, अगर एक भी डील मेरी प्लस आएगी तो वो रिकवर हो जाएगा और इन दी एंड जो डे का एंड है उसमें मैं प्रॉफिट में रहूँगा। तो आपको ये चीज़ें सेट करना सीखना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लाना सीखना पड़ेगा। आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग देखे कि इतनी क्वांटिटी, मैं गाइस एक क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ, 10,000 रुपये अपना बैलेंस है और मेरा टारगेट ये है कि मैं उसको 1 लाख रुपये आपको करके दिखाऊंगा, आपके सामने होगा। अभी जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं वीडियो डाल देता हूँ। आज मेरे को टाइम मिला तो मैंने वीडियो डाल दी और मैं आपको पीछे प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैंने एक आउटलेट वगैरह खुद का ओपन करा है, तो उसके चक्कर में थोड़ा बिजी रहता हूँ मैं। बाकी गाइज़ यही है कि आपको मतलब हाँ थोड़ा मतलब संभल के चलना पड़ता है। अब गाइज़ देखो, रिटेल ट्रेडर के मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट। मान लो ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिटेल ट्रेडर क्या सोचेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, अरे यार ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे बाय करने बहुत सारी जनता बैठ गई यहाँ पे बाय करने के लिए, ठीक है, मतलब ये मान लो कि लाखों में लोग बैठ चुके हैं यहाँ पे जिन्होंने बाय करा है। बट उसके जस्ट बाद में क्या होता है, मार्केट अचानक से नीचे आता है, इनका स्टॉप लॉस एसएल यहाँ पे हिट कर देता है। फिर क्या होता है कि जब ये दोबारा ऊपर जाने लगता है यहाँ पे टच करके, लोगों को लगता है कि चलो ठीक है ये फेक आउट था यहाँ पे, अब ये ब्रेकआउट मिला है, दोबारा लोगों ने बाय कर दिया, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, लोगों को लगता है कि हाँ यहाँ पे सपोर्ट हो गया, चलो बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट मिल गया मार्केट को, अभी ऊपर जाएगा, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है। बट अगर आपका टारगेट आपको मिल रहा है ना, चाहे किसी भी हिसाब से मिल रहा हो, रिटेल ट्रेडिंग के हिसाब, मैं तो मेरा तो यही कहना है गाइज, कोई ज़रूरी नहीं है आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ही सीखो। अगर आपके माइंड पे इतना कंट्रोल है ना कि आप रिटेल ट्रेडिंग से पैसा बना पा रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। आप ये कर सकते हो कि आपको आपका टारगेट लेके निकलना है। ये चीज़ ओवर द टाइम ही आएगी कि जब आप 10,000 रुपये को 10 लाख रुपये कर पाओ, 1 लाख रुपये कर पाओ, 5 लाख रुपये कर पाओ, ये ओवर द टाइम ही आएगी। तो गाइज अभी मैं इस फेज़ में हूँ कि ठीक है, मेरे को मार्केट का पैटर्न समझ में आता है, मतलब लगता है कि हाँ मार्केट अगर नीचे गया है तो किस वजह से गया है, ऊपर गया है तो क्यों जा रहा है, नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा, ये कंसोलिडेट क्यों कर रहा है, इसको कहाँ जाना है पहले लिक्विडिटी लेने। तो ये चीज़ गाइज ओवर द टाइम आएगी। और बाकी गाइज मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पे मेरी ज्वाइन हुई है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और अपन साथ सीखते हुए चलेंगे, अपन साथ बिल्ड करते हुए चलेंगे। अकाउंट को आपके सामने है सब कुछ जो है, अपना कोई झूठ जालसाज नहीं है कि मैं 10,000 क्वान्टिटी मतलब 500 क्वान्टिटी लगा रहा हूँ, 1000 क्वान्टिटी लगा रहा हूँ, दिन के 50 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, वो सीन नहीं है गाइज़। यहाँ पे स्टार्टिंग से सीन है, क्योंकि मैं भी सीखते हुए चल रहा हूँ, मैं भी करते हुए चल रहा हूँ। और मैं यही मानता हूँ कि अगर कोई बंदा सीखते हुए चल रहा है तो उसके अगर साथ आप जुड़ोगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जो बंदा पहले से ही सीख चुका है वो मतलब हाँ ठीक है यार, वो बता देगा आपको, बट गाइज़ मैं भी आपको बता दूंगा, वो भी आपको बता देगा, जो आपका जो ऑनलाइन गुरु है, इंस्टाग्राम गुरु है, यूट्यूब गुरु है, वो भी आपको बता देगा। बट इन दी एंड बात क्या आती है, इन दी एंड बात यही आती है कि आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके मेंटल फोकस पे काम करना पड़ेगा, आपकी मेंटलिटी, आपकी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, आपके सेंटीमेंट समझने पड़ेंगे, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी गाइज़, ये चीज़ें छोड़ दो, दिमाग में से निकाल दो कि मार्केट एक क्विक गेम है, यहाँ पे आओगे आप पैसे लेके और पैसे बना के निकल जाओगे। ये बिल्कुल रॉन्ग है गाइज़। अगर आपने स्टार्टिंग में पैसे बना भी लिए तो वो सारे पैसे इसमें लग जाएंगे। तो इससे बढ़िया यही है कि आप प्रॉपर नॉलेज लो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो मेरा मानना यही है गाइज़, और आज की डील्स यही थी। बाकी मैं आपको ब्रेकआउट कर चुका कि मेरे को जहाँ तक लगता था कि लिक्विडिटी ऊपर की साइड है, जो भी है वो मैंने आपको बता चुका। और गाइज़ मैं वीडियोस जो भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं डालता रहूँगा, 1 दिन में 2 दिन में, जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा वैसे भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा। तो मेक श्योर कि गाइज़ आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे से टेलीग्राम लिंक पे जुड़ो, टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करो अपन को। जिससे क्या होगा कि अगर मैं कोई भी डील अच्छी लेता हूँ ना, तो मैं कोशिश करूँगा 100% दूंगा अपना कि मैं आपको भी शेयर करूँ, जिससे आपको भी प्रॉफिट मिले। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल गाइज़, मेरा ऐसा सीन है कि मैंने भी बहुत सारे लॉसेस देखे हैं मार्केट के अंदर, तो मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि आपका भी कुछ लॉस वगैरह हो। अगर मैं प्रॉपर डील ले रहा हूँ ना, तो आपको भी ही डील लेनी पड़ेगी। और अपन एक रेशो सेट करके चलेंगे कि रेशो सेट कर लिया अपन ने कि इस रेशो पे अगर अपन को डील मिल रही है, अगर अपन को लग रहा है कि यहाँ पे 100 रुपये लॉस हो रहे हैं और ये रेशो अपना कंप्लीट होगा 1:3 का, तो वहाँ पे अपन डील लेंगे। ज़बरदस्ती अपन को डील लेनी नहीं है गाइज़। ये पेशेंस ओवर द टाइम बिल्ड होगा,
अगर आपके दिमाग में आप स्टार्टिंग से चीज़ डाल देते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है जब मार्केट में कोई बंदा आता है तो वो हवाबाजी में रहता है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। बट गाइस वो सारी चीज़ें फेल हो जाती है, तो आपको दिमाग में डाल के चलनी पड़ेगी भाई ये वाली बात कि आपको कैसे करनी है, अपने आप को कैसे फोकस करना है, कैसे डिसिप्लिन में लाना है, कैसे आप मार्केट में पैसा बनाओगे, किस हिसाब से आप एनालिसिस करोगे। अब गाइस मैं बताता हूँ, जैसे मेरा बाय का एनालिसिस था आज का, ठीक है, मेरे को बाय की 2 डील मिली, दोनों डील प्लस आई और एक 400 रुपये का अपन को लॉस हुआ, ठीक है, 2425 रुपये अपन को मिल रहे थे, 10,000 रुपये अपना इनिशियल बैलेंस था। बट मेन चीज़ क्या होती है कि अपन को अपना टारगेट मिला और अपन बाहर हो गए यार गाइस, इससे बड़ी चीज़ क्या लोगे आप, मतलब आपने 2-3 हज़ार रुपये कमाए। अगर मैं ऐसे सोच लेता ना कि उसको होल्ड कर लेता हूँ, उसको होल्ड करके भी मैं पैसा कमा सकता था, बट कोई बड़ी वाली बात नहीं थी। वो जो डील मेरी माइनस आई थी 400 रुपये की, उसको मैं कट करके मतलब होल्ड करके भी पैसा बना सकता था। बट मेरे को लगा कि मार्केट मेरे अगेंस्ट घूमेगा, बट जैसे उसने मोमेंटम को शो करा ना ऊपर की साइड, बाइंग साइड पे, तब मैंने उसकी कॉल को बाय करा। तो गाइज़ यही होता है कि आपकी गट फीलिंग आ जाती है, ओवर द टाइम बिल्ड होती है। तो गाइज़ मेक श्योर कि आप है ना नॉलेज लेते रहो, कुछ सीखते रहो मार्केट के बारे में। कभी भी ये सोचना ही नहीं, दिमाग में लानी नहीं है आपको बात कि आप आओगे यहाँ पे पैसा बना के निकल जाओगे, तो ये चीज़ अपन को सोचनी नहीं है गाइज़। अपन को अपने रास्ते पे चलना है, बहुत अच्छे से काम करना है अपन को अपने। मैं तो चल चुका हूँ, और अगर आप चाहते हो कि मेरी जर्नी पे आप मेरे साथ रहो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो। 11 तारीख का मैंने वीडियो डाली है इस वीडियो के अंदर, जो टोटल वीडियो होगी वो 12 तारीख का और 13 तारीख का टोटल तीनों का एनालिसिस बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। सो गाइज़ मैं बताता हूँ आपको 12 तारीख की बताता हूँ। 12 तारीख का ये सीन था, क्योंकि 11 तारीख का मैं बता चुका पिछले वाले वीडियो में, तो इसी वीडियो में आपको तीनों वीडियोज़ मिल जाएंगे और आप एनालिसिस समझना मैंने क्या एनालिसिस करी थी। गाइज़ यहाँ पे जो ये डील थी वो डील मैंने नहीं ली थी, क्योंकि हाँ मेरा एनालिसिस था ऊपर जाएगा। यहाँ पे डील मैं इसलिए नहीं ले पाया था क्योंकि गाइस थोड़ा सा मैं लेट उठा, इसके चक्कर में मैं डील नहीं ले पाया। बाकी मैंने ये एनालिसिस पहले से ही कर रखी थी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बाय पोजीशन पे जाएगा, ठीक है। अब गाइस क्या हुआ, जब यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुई ना, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे सेल होगी, क्योंकि नीचे लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रखी थी, ठीक है, नीचे लिक्विडिटी भी थी। हालांकि ये जो वाइक ऑफ सेलिंग, क्लाइमैक्स, ऑटोमेट्रिक रैली, ST, स्प्रिंग एंड टेस्ट जो फॉर्मेशन था, इस पे ये वाली डील होती, बट मैं लेट उठा। इसके चक्कर में क्या हुआ गाइस, अब देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, अपन को ब्रेक इवन डेज भी देखने पड़ेंगे, लॉस वाले डेज भी देखने पड़ेंगे, ठीक है, और प्रॉफिट वाले डेज भी देखने पड़ेंगे। तो सबको मिला के जो अपना एंड में जो रिजल्ट बनेगा ना, वही अपना जो टोटल प्रॉफिट माना जाएगा, ठीक है। उसी को बोलते बिना रिस्क लिए अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए आप प्रॉफिट कैसे बनाते हो, ठीक है गाइस। तो ये वाली डील मैं ले नहीं पाया, तो इसको अपन कट कर देते हैं। बाकी ये मैंने लगा रखी है, क्योंकि मैं भी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मेरे पास सेव करूँगा और बाद में इसको एनालिसिस और करूँगा। अब गाइस यहाँ पे जब ये दूसरी डील है, जब मैंने रॉन्ग डील लिख रखा है, इस वाली डील पे क्या हुआ कि गाइस जब मैंने सेल करी ना, अब देखो गाइस मेन चीज़ ये है मार्केट में कि आप बार बार अपनी बायस नहीं बदल सकते। हाँ, हालांकि अगर आपको समझ में आ रहा है ना कि मार्केट आपके अगेंस्ट जाने वाला है और उस टाइम आपने बायस बदल ली, तो बहुत सही है। बाकी ये नहीं कर सकते कि आप एक बार सेल कर रहे हो, एक बार बाय कर रहे हो, एक बार सेल कर रहे हो, एक बार बाय कर रहे हो, तो वो क्या होता है कि वो एकदम मतलब वो बोलते हैं ना एकदम नौ सीखे वाली बात होती है, वो नाइव वाली बात होती है कि आप एकदम नौ सीखे हो, आपको कुछ नहीं आता, ठीक है, उसके हिसाब से आप बाय सेल करे जा रहे हो, ठीक है। तो गाइस ये वाली रॉन्ग डील हुई। तो यहाँ पे मेरे को जहाँ तक पता है कि अपने 1200-1300 रुपये माइनस आए थे, भी आपको मैं दिखा दूंगा वीडियो के अंदर, 1200-1300 रुपये यहाँ पे अपने माइनस आए थे, ठीक है गाइस, यहाँ पे अपना लॉस हुआ था। अब क्या हुआ, जब गाइस तीसरी डील हुई ना, तो मैंने हाथों हाथ मेरी बायस वही सेम कर ली, क्योंकि मेरे को पता था लिक्विडिटी ऊपर की तरफ लाया कर रही है, ठीक है, और मेरा टारगेट था कि मैं यहाँ तक आराम से कट कर लूँगा। तो गाइस क्या हुआ कि जब ये मार्केट मेरे डायरेक्शन के अंदर जाने लगा ना, जब मेरे डायरेक्शन के अंदर मूव करने लगा, तो गाइस मैंने इस डील को शायद तक 1:3 पे कट कर ली थी। तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपर, मैंने 1:3 पे कट कर ली थी। तो गाइज़ अब मैं चाहता था इसको होल्ड कर सकता था, गाइज़ मैंने यहीं कट कर ली थी, ये वाली जो डील थी वो 1:3 पे कट कर ली थी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर कि जो मेरा टारगेट होता है वो 1:3 का होता है। अगर मेरे को मार्केट 1:3 दे रहा है, अगर मैं 500 रुपये मतलब रिस्क कर रहा हूँ और 1500 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि मेरी जो कैपिटल है वो 10,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट करा था। तो गाइज़ ये वाली जो डील थी ना, वो क्या हुआ कि एकदम प्रॉपर थी। स्टार्टिंग में अगर मैं बायस सही रखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने गलत बायस ले ली और उसके हाथों हाथ में समझ गया, जैसे ये डील माइनस गई ना, हालांकि ये मेरे प्राइस पे भी आई थी वापस, मेरा एसएल हिट करने से पहले मेरे प्राइस पे भी आई थी वापस, बट क्या करा उस टाइम पे क्या हुआ कि थोड़ा बहुत, मैं आपको बता चुका कि मैं थोड़ा बहुत बिजी रहता हूँ आजकल, तो बिजी रहने के चक्कर में क्या हुआ कि वो मैं उसका एसएल जो था उसको शिफ्ट नहीं कर पाया, उसको मैनेज नहीं कर पाया, तो उसके चक्कर में अपन को यहाँ पे लॉस देखने को मिला। बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, लॉस भी देखने को मिलेंगे आपको, ब्रेक इवन भी देखने को मिलेगा, प्रॉफिट भी देखने को मिलेंगे। फिर जो नेक्स्ट डील थी ना गाइस, जैसे ही इस डील ने मेरे को
जो प्रीवियस डील का लॉस था वो जो ऐसी इस यहाँ पे मैं रिकवर हुआ ना उस लॉस से, तो मैंने कट कर ली। क्योंकि गाइज मेन चीज़ है कि अपन को लॉस में, हालांकि मैं होल्ड कर सकता था इसको, मेरा एनालिसिस ऊपर तक था, बट उससे कोई मतलब नहीं निकलता गाइज, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या करा कि इसको यहाँ पे आराम से कट कर ली और मैं ब्रेक इवन हो गया उस दिन, फिर मैंने ट्रेड नहीं करी। अब गाइज मैं आपको 13 तारीख की बताता हूँ, आज मतलब आज कल के दिन की बताता हूँ, 13 अक्टूबर था जो अपना एक्सपायरी डे था, उसकी बताता हूँ। अब गाइज यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्टिंग में सेम वही, अभी थोड़ा सा मेरा रूटीन थोड़ा सा बिगड़ रहा है गाइज कि मैं 3-4 बजे सो रहा हूँ, क्योंकि अपन को कैफ़े वगैरह भी संभालना पड़ता है, रेस्टोरेंट जो अपना अपन ने एग आउटलेट ओपन कर रहा है वो भी कर रखा है, वो भी संभालना पड़ता है, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट वगैरह उठता हूँ मैं। तो गाइज यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपायरी वाले डील मैं आपको बताता हूँ। ये सेल वाली डील अपन ने पहले पकड़ी, अब यहाँ पे भी देखो गाइज गलती हुई, क्योंकि अब क्या होता है, ये जो वाली डील थी ये थोड़ा सा अर्ली एंट्री हो गई गाइज मेरी, ठीक है। ये जो यहाँ पे मैंने डील लगा रखी है, ये मैंने लगाई थी 12:30 समथिंग पे, क्योंकि स्टार्टिंग वाली में जो सेल था यहाँ से जो सेल करता वो सेल में कर नहीं पाया था, तो इसके चक्कर में मैंने यहाँ पे बाई की डील ली। अब ये क्या हुआ, मेरी अर्ली एंट्री हो गई, हालांकि ये मेरे डायरेक्शन में गया था आराम से, मेरे को 700-800 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा था, बट मैंने क्या करा गाइज, यहाँ पे लॉस बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने यहाँ पे लॉस बुक करा। अब क्या हुआ गाइज, मेरे को पता था यहाँ पे स्प्रिंग फॉर्मेशन चल रहा है, ये जो ये वाला एरिया था अपना, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला, इसकी लिक्विडिटी इसने ले ली, ठीक है। प्रीवियस लिक्विडिटी के अंदर आ गया वो, कि प्रीवियस लो था जो वो ले लिया। उसके बाद में इसने एक मूव दिखाया, जो प्रीवियस स्ट्रक्चर था लोअर लो लोअर हाई का, वो ब्रेक करा। ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेक करा, ये ब्रेक करने के बाद में जैसे मेरी डायरेक्शन में मूव करा, तो यहाँ पे मैंने 2 लॉट और ऐड कर दिया। अब आपको पता है एक्सपायरी वाले दिन अपन को क्या होता है कि लोअर प्राइसेस पे ज़्यादा लॉट अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को पता था कि आज का जो अपना दिन है उसको अपन को आराम से बढ़िया तरीके से चलना है, प्रॉफिट बनाना है उसके अंदर। अब गई जो ये वाली डील थी ऊपर जाने का था, क्योंकि ये इसने ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर रखा था। मेरा ये सीन था कि यार ये यहाँ तक की लिक्विडिटी लेगा, ट्रेंड लाइन की यहाँ जो ये लेवल मैंने मार्क कर रखा है ये यहाँ तक की लिक्विडिटी लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा और उसके बाद में अपन देखेंगे क्या होगा। बाकी क्या हुआ कि मैंने थोड़ी अर्ली एंट्री ले ली थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेरे को लॉस बुक करना पड़ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे लॉस बुक हुआ ना, तो क्या हुआ, मैं समझ गया कि अब ये क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे रिटेस्ट करने आ रहा है इसको, ये इसका स्प्रिंग है और यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट हुआ और यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट ने जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ना, कि जैसे मान लो कि मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो चल रहा है, बट इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में इसने हायर हाई बनाया, एकदम से पुश आया मार्केट के अंदर, मोमेंटम देखने को मिला मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जो ये वाला बाय ऑर्डर था, ये वाला जो कॉल ऑर्डर था मेरा जो मैंने लगाया, ठीक है, ये जो बाय ऑर्डर था और कॉल ऑर्डर था मेरा जो, ठीक है, ये जो कॉल ऑर्डर मैंने लिया ना, यहाँ पे मैं समझ गया, दोबारा मैंने कॉल ऑर्डर ले लिया। अब क्या हुआ, जो ये प्रीवियस जो मेरा जो लॉस हुआ था वो इस वाली आराम से इस वाली जो ये ऑर्डर मैंने प्लेस करा, इससे मेरा क्या हुआ कि रिकवर हो गया और अपन ब्रेक इवन हो गए। अब क्या हुआ कि गाइस यहाँ पे जब मार्केट आया ना इस लेवल पे, जब इसने लिक्विडिटी ले ली, यहाँ की ऊपर तक की इसने लिक्विडिटी ले ली इस ट्रेंड लाइन की, तो मार्केट नीचे आया। तो गाइज़ मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता हूँ 1 मिनट पे। अब देखो गाइज़ यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम लॉस कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम लॉस कर दिया। वॉल्यूम का चार्ट है वो धीरे धीरे नीचे जाने लग गया, ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा था मार्केट, धीरे धीरे नीचे जाने लग गया। अब देखो गाइज़ ये वाली मेरी एंट्री अच्छी थी, तो इस वाली एंट्री पे अपन ने 3000 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया एक्सपायरी वाले दिन, ठीक है। क्यों, कैसे बुक करा, ऐसे बुक करा कि अपन को पता था कि मैंने पहले से लगा रखा था कि मार्केट यहाँ वाले एरिया से सेल की तरफ आराम से जा सकता है, मतलब सेल की तरफ यहाँ से जा सकता है, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे इम्बैलेंस था, मैंने आपको बता रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और इम्बैलेंस टू इम्बैलेंस मूव करता है, ठीक है। वो कोशिश करते हैं। अब आप बोलोगे कि यार कि ऐसे तो बहुत सारे इम्बैलेंसेस है और लिक्विडिटी बची है पिछले दिनों की, कई दिनों की, पर गाइस ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अभी उनको फिल करे। मार्केट पहले कोशिश करता है कि जो हाथों हाथ, मतलब जो कंटिन्यूटी जो लिक्विडिटी है, जैसे आज की लिक्विडिटी हो गई और आज ही उसने कट कर दिया उसको, लिक्विडिटी को इम्बैलेंस को फिल कर दिया, तो मार्केट उसकी कोशिश करता है कि उसको हाथों हाथ, मतलब जल्दी से जल्द उसको फिल करे जाए, ठीक है, उन ऑर्डर्स को फिल करा जाए और वहाँ की लिक्विडिटी ली जाए। तो यहाँ पे लिक्विडिटी इसने ली और मार्केट सेल ऑफ हो गया और यहाँ पे मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। अब देखो गाइस, आप दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हो। अब जब ये मार्केट यहाँ पे आया ना, तो मेरे को पता था कि इस बार जगह पे, अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड कर दी, फिर इसने दोबारा यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड कर दी, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे थे। लिक्विडिटी कैसे बिल्ड हुई अब मैं आपको बताता हूँ। देखो सिंपल सा एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ये, कि यहाँ पे लिक्विडिटी कैसे बिल्ड हुई। लोग बागों ने मान लिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से नीचे गया। अब अपन को पता था कि प्रीवियस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे स्प्रिंग फॉर्मेशन इसका टेस्ट होकर मार्केट ऊपर गया था और जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ से शो करने लग गया कि अपन को एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो बनाने लग गया। अब जब मार्केट नीचे गया ना, यहाँ पे टेस्ट करा, तो यहाँ पे गाइज मैंने डील ली। अब यहाँ पे मैंने
जो बाय ऑर्डर था वो डील ले ली, ठीक है। अब ये डील लेने के बाद में क्या हुआ कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाने लगा और मैं 1:3 लेके मेरा बाहर हो गया। तो यहाँ पे भी मेरे को समथिंग 2500 का प्रॉफिट हुआ। तो ठीक है, 2500 का प्रॉफिट हुआ और मैं यहाँ से लेके निकल गया। मैं लालच कर अब मेरे को पता था कि यहाँ पे लिक्विडिटी ली जाएगी, बट क्या था गाइस कि मेरा जो था ना टारगेट कि मैं एक्सपायरी वाले दिन अगर करूँ तो मतलब 5000 रुपये तक का मेरा प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अपन लालच कभी भी नहीं कर सकते। अपन ये नहीं सोच सकते कि यार एक्सपायरी वाले दिन, वो टाइम मैं मानता हूँ कि वो टाइम आएगा कि अपन एक्सपायरी वाले दिन 20,000 30,000 रुपये कमाएंगे। आप भी यहीं हूँ, मैं भी यहीं हूँ, मैं भी यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ और वीडियोज़ बनाता रहूँगा, तो आप भी देखना। तो वो टाइम आएगा गाइज़, वो क्या होगा उसको अपन को पेशेंटली वेट करना पड़ेगा उस टाइम के लिए। तो धीरे धीरे करके वो टाइम अपन को देखने को मिलेगा। तो मैंने 1:3, क्योंकि मैंने आपको बता रखा 1:3 मेरा टारगेट है, 1:3 लेके ही मैं निकल गया, मार्केट से बाहर हो गया। अब देखो मार्केट क्या मोमेंटम करा। ये जो 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, मतलब ऑर्डर ब्लॉक नहीं बोल सकते इसको, अब ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसकी लिक्विडिटी लेके सबकी इसने हाई क्रिएट करा। अब देखो यहाँ पे देखो, आपको और अच्छा एग्जांपल बताता हूँ मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। ये मार्केट ने यहाँ पे शो कर दिया कि इतना बड़ा मूव दिखा के कि मार्केट अब ऊपर की साइड जाएगा। अब देखो रिटेल ट्रेडर्स वगैरह जो भी थे, इन्होंने यहाँ पे बाय पोजीशंस होल्ड कर ली कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया इस वाली ट्रेंड लाइन का। देखो ये ट्रेंड लाइन आपके सामने फॉर्मेशन हो रही है, इस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन होके मार्केट ने बता दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऊपर जाते टाइम क्या हुआ कि लोग बागों ने सोच रखा हुआ कि यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट यहाँ तक मूव करेगा वगैरह, और मार्केट उनके अगेंस्ट जाके उनकी डायरेक्शन में ना जाके उनके अगेंस्ट चला गया और उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब देखो यही होती है गाइस स्टॉप लॉस हंटिंग। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया अच्छा खासा 5 मिनट के कैंडल पे, 1 मिनट के कैंडल पे काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिला होगा। तो लोग बाग ऐसे हो गए, क्योंकि हर तरीके का ट्रेडर होता है, कोई 1 मिनट पे, कोई 5 मिनट पे। बट अपन को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है गाइस, सारी टाइम फ्रेम को एक साथ जोड़ना पड़ता है। मतलब सारी जो कड़ियाँ होती है ना, मतलब बोलते हैं ना पार्ट्स होते हैं, सबको एक साथ जोड़ना पड़ता है और एक पूरी मूवी बनानी पड़ती है। मतलब सारी टाइम फ्रेम्स को साथ में लेके चलना होता है, उनको जोड़ के एक मूवी बनानी होती है कि मतलब हाँ अब किस तरफ मोमेंटम आ सकता है, कौन सी टाइम फ्रेम अपन को क्या कहना चाह रही है, कौन सी टाइम फ्रेम अपन को क्या बताना चाह रही है। तो ये देखना होता है गाइस मार्केट के अंदर। अब मार्केट सीधा नीचे आ गया। अब देखो गाइस यहाँ पे भी आप बाय डील ले सकते थे, बट ये कोई वो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है ना वो डाउन ट्रेंड की तरफ है, ठीक है, डाउन की तरफ है। उससे हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, बट डाउन की तरफ है। तो अब ये क्या था कि ये डाउन की तरफ चला गया, आराम से इन्होंने सबकी लिक्विडिटी ले ली, जो प्रीवियस लिक्विडिटी थी यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी वगैरह बची थी, देखो ये सारी लिक्विडिटी ले ली। ये लिक्विडिटी मैंने पहले से मार्क कर रखी थी मार्केट में। तो मार्केट गाइस कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता है, आपको मतलब जैसे जैसे आप करते जाओगे, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी कि मोमेंटम कैसे हो रहा है, मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे पैटर्न चल रहे हैं। और गाइस मैं ज़्यादातर फंडामेंटल वगैरह पे ध्यान नहीं देता, मैं सेंटिमेंटल और टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। क्योंकि फंडामेंटल जहाँ तक होता है कि मैंने जब फॉरेक्स में करता हूँ मैं, तो फॉरेक्स में भी देखने को मिलता है कि फंडामेंटल एक तरीके से मैनिपुलेशन को छुपाने का ही तरीका होता है। कि मान लो मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, अब एक चीज़ बताओ, ये फॉल आने वाला है, ठीक है, मतलब लोगों को पता नहीं है मार्केट किधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लोग बागों ने बाय करके बैठ रखा है, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, तो लोग बागों ने बाय ऑर्डर्स ले रखे हैं बहुत सारा, ठीक है। अब अचानक से इतना बड़ा फॉल देखने को मिल जाता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ ओपन होता है नीचे की तरफ, इतना सब कैसे ले लेते हैं, और उनको क्या करते हैं, उनको एक बहाना मिल जाता है कि यार ये न्यूज़ थी, ये इन्फ्लेशन चल रहा था, वो इन्फ्लेशन चल रहा था, उस बैंक में ये घाटा हुआ, उस बैंक में वो पॉलिसी आई वगैरह, आरबीआई ने ये गाइडलाइन वगैरह दी, उसके चक्कर में ये न्यूज़ बना देते हैं उसको। तो ये होता है इस मार्केट मेकर्स का मैनिपुलेशन। तो ये भी अपन को देखना पड़ता है। खैर बाकी फंडामेंटल पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस ही बहुत होती है मोमेंटम वगैरह देखने के लिए, मार्केट का मूवमेंट समझने के लिए। तो गाइज मेक श्योर कि आप भी है ना लिक्विडिटी वगैरह और इम्बैलेंसेस वगैरह को पकड़ने की कोशिश करो। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ जाके देखो, इम्बैलेंस क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, वो सीखो। ऑर्डर ब्लॉक, और अभी नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा यार, अभी मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा, वाइकॉफ वगैरह भी बनाऊंगा, आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आप देखो ये प्रीवियस ये जो डील्स में यहाँ पे पकड़ पाया, यहाँ पे जो मैंने बाय ऑर्डर्स वगैरह लिए वो वाइकॉफ की वजह से था कि यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स हुआ। तो वाइकॉफ भी बहुत अच्छा, वाइकॉफ मेन चीज़ क्या होता है अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है किसी एरिया में, मान लीजिए वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक को अच्छे से कैसे पहचान सकते हो आप, मतलब आप 100% श्योर, मतलब 100% तो श्योरिटी कुछ नहीं होती मार्केट में, बट आपकी प्रोबेबिलिटी हाई कैसे हो सकती है कि यार ये ऑर्डर ब्लॉक रियल ही है। तो वो उसका काम करता है वाइकॉफ। और आपको इम्बैलेंस, अगर आपको इम्बैलेंस का, ऑर्डर ब्लॉक का, लिक्विडिटी का अगर गेम पता है, तो आप आराम से इसमें प्रॉफिट बना सकते हो गाइस, कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से इसमें प्रॉफिट बना सकते हो, अपना डेली टारगेट हिट करवा सकते हो। बाकी ये है कि अब देखो लॉस डेज, ब्रेक इवन डेज वगैरह सबको देखने को मिलते हैं, चाहे कितना बड़ा ट्रेडर हो जाए, बट यही है कि इन दी एंड अपन प्रॉफिट में रहने चाहिए, बस वही मैटर करता है। अब जैसे कोई आप एग्ज़ाम देते हो,
तो आपने कोई मेहनत करी, क्या करी, वो फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन दी एंड उसका जो रिज़ल्ट आता ना उसका ही फ़र्क पड़ता है कि आपने क्या करा, आप पास हुए क्या नहीं हुए, तो वो देखना पड़ता है गाइज़। तो गाइज़ थैंक यू अपना वीडियो देखने के लिए, और मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो अपने वीडियोज़। थैंक्स।